हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 2020 और 2021 में हुआ है उसका पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आज सबसे पहला दिन जो 28 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या लिख लेना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, 1 पे 4 ठो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1 पे 4 ठो जीरो। ये 5 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब इसे 7 से भाग देना है। तो भाग देने पे हम लोगों को शेषफल कितना आया, 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेषफल कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक, तो 6 कब आएगा, यदि यहाँ पे 4 में हम लोग +2 कर देंगे तभी जा कर के 6 आएगा। तो इसे हम लोग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे जो 5 अंकों की छोटी संख्या है उसमें 6 में से, ठीक है, 4 को माइनस करने पे जितना आएगा यानी कि 2 वो यहाँ पे प्लस कर देना है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 5/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा बाई 1 - cot थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा का जो वैल्यू था 3/4 लिख लिए, कॉस थीटा का वैल्यू 5/4 था वो लिख लिए। ठीक, और हमें 1 + tan थीटा बाई 1 - cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, ये तो जानते हैं। 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू है 3/4 तो 3/4 लिखे यहाँ पे, और कॉस थीटा का वैल्यू है 5/4 तो 5/4 लिख दिया। सेम उसी तरीके से नीचे में भी 1 है तो 1 लिखे यहाँ पे, माइनस है तो माइनस लिख दिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू है 5/4 और साइन थीटा का वैल्यू है 3/4। ठीक, अब ये 1 है तो 1 लिखे यहाँ पे, जैसा था वैसा ही। अब जब 4 ठो नंबर रहता है एक के ऊपर एक, तो ये यहाँ पे जो बीच में सबसे बीच मिडिल में रहता है वो क्या होता है, डिवीजन का साइन होता है। तो इसको सॉल्व कर दिए, 3/4 × 4/5। ठीक, सेम नीचे में भी उसी तरीके से सॉल्व किए। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -12/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना है। ठीक, परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र हैं, एक है 200 पूर्णांक का और दूसरा है 150 पूर्णांक का। उसमें से इन्होंने फर्स्ट 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक लाया है। तो हमें कह रहा है दूसरे प्रश्न पत्र जो 150 पूर्णांक का है उसमें कितना प्रतिशत अंक लाए जो कि पास हो जाए। और पास होने की जो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कितना है, 50% है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुल पूर्णांक हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक पेपर है 200 का और दूसरा पेपर है 150 का, तो इसको प्लस किया तो कितना आ गया, 350 आ गया। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक लाना है, तो 50%। तो 350 का 50% यहाँ पे निकाल लिए तो कितना आ गया, 175 आ गया। ठीक, अब उन्होंने प्रथम पत्र में कितना अंक पाया है, 40%। तो इसका अंक निकाल लिए तो 200 का 40% कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे
में कितना प्रतिशत अंक लाना है, तो वही निकाल लेंगे। तो दूसरे में प्रतिशत अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुल अंक पास करने के लिए चाहिए उसे 150, उसमें से एक पत्र में 80 अंक लाया, तो दूसरे पत्र में क्या लाएगा, 175 में से 80 को माइनस कर देंगे, तो वो 200 माने दूसरा प्रश्न पत्र में जो अंक लाना चाहिए वो आ जाएगा। तो यहीं पे वही किया है, 175 में से 80 को माइनस कर दिए हैं। चूँकि इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए 150 नीचे में दिए, क्योंकि 150 में से ला रहा है, और 100 से गुना कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आपका 63.33 आया, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 64% के बराबर इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे AQ माइनस BQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 625, और A² माइनस B² का वैल्यू दिया हुआ है 25। ठीक, और A प्लस B का वैल्यू भी 5 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है A² प्लस AB प्लस B² का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जो लिखा हुआ था वैल्यू यहाँ पे हमने सेम टू सेम उसको लिख दिए हैं। ठीक, A² प्लस AB प्लस B² का वैल्यू हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, A² माइनस B² तो इनका वैल्यू कितना है 25, तो ये लिख लिए। और A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक, इक्वल्स टू में 25 हमें दिया हुआ था, और A प्लस B का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। और A माइनस B है तो A माइनस B लिखे, इक्वल्स टू 25। इससे हमें क्या निकल गया, A माइनस B का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है AQ माइनस BQ का वैल्यू कितना, 625, तो यहाँ पे वही लिख दिए AQ माइनस BQ इक्वल्स टू 625। ठीक, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। ठीक, इक्वल्स टू में 625 ऑलरेडी दिया हुआ है। A माइनस B का वैल्यू दिया हुआ है 5, और इधर ये जैसा लिखा था वैसे ही ये पूरा लाइन लिख दिए, और इधर इक्वल्स टू में 625 लिखे। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ था, तो ये 5 नीचे में आ जाएगा, तो 625/5 यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 125। यही इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, जो कि है ये इसमें पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ठीक, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जितना शेष फल बचा रहा है प्रत्येक स्थिति में उसको प्रत्येक संख्या में से माइनस कर देंगे। तो 155 में से 5 माइनस कर दिए, 260 में से 10 माइनस कर दिए, और 315 में से 15 माइनस कर दिए। ठीक, तो माइनस करने पे कितना आ गया, 150 आ गया, 250 आया और 300 आया। ठीक, अब इसका HCF निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 50, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। तो क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या हमें निकालना है। ठीक, यानी कि महिला और पुरुष के अनुपात दिया हुआ है 3:2, 300 महिला आ गया, तब पूछ रहा है अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:2। तो यानी कि नया महिला की संख्या कितना है, इसे हमें पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं इसे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया वुमेन और मैन, यानी कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, 3 था, तो इसको मान लिए 3x, इसका मान लिए 2x। ठीक, अब जैसा जैसा कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये महिला है, अनुपात दिया था उसमें 300 महिला आ गया, तो इसमें क्या किए, 3x प्लस 300 कर दिए बाय 2x बराबर, यानी कि नया अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 5:2 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो 5 को 2x से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और 3x प्लस 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 600। ठीक,
अब इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो क्लब में अब महिला की संख्या यानी कि वर्तमान में, तो वर्तमान अनुपात कितना है, 5 है महिला का, तो यहाँ 150 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 750 इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये दिया हुआ है वैल्यू, इसका मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक, यानी कि सिंपल सा इसका फैक्टर करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन सेम टू सेम लिख लिया यहाँ पे। अब √54 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, √2 × 3 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से 125 को फैक्टर करके क्या लिखें, 5 × 5 लिख दिए, नीचे में भी फैक्टर करके लिखें। ठीक, अब हम लोग जानते हैं अंडर रूट में 2 का पेयर बना करके एक बाहर करते हैं, तो 2 तो 3 पेयर बन गया, तो 1 3 बाहर आ गया। ठीक, और यहाँ पे 2 और 3 जैसा था वैसे ही लिख दिए। सेम उसी तरीके से 2 तो 5 मिल करके एक पेयर बन गया, इसलिए बाहर आ गया, और एक 5 रूट के अंदर में रह गया, तो यहाँ पे सेम लिखे हैं। यहाँ पे सेम उसी तरीके से नीचे में भी किए। अब यहाँ पे √3 × 2 और √2 × 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे √5 और √5 भी कैंसिल आउट हो गया। इधर ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 5/2। ठीक है, तो ये 5/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल आज मैंने 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया हूँ। अब नेक्स्ट प्रश्नों का सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।